बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाने जा रहे हैं मांदा पट्टी, समोसा और रोल पट्टी। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही झटपट और इजीली बन जाती है। आप रमज़ान से पहले इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, कम से कम 2 माह के लिए। जब आपने इसकी फ़िलिंग करनी हो तो फ़िलिंग करने से आधा घंटा पहले आप इसे निकालिए और इसके बाद इसमें आप फ़िलिंग भी कर सकते हैं। इसमें जो अशिया इस्तेमाल हो रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो मैदा लिया है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। और ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, ज़ीरा भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसके मांदा पट्टी में ये नज़र भी आता है। अब नॉर्मल टैप वाटर हमने ले लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम गूंद लेते हैं। अच्छी सी हमने इसकी थोड़ी डो बना लेनी है। ना ये बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना ये बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद हम इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल तकरीबन मैं 2 खाने के चम्मच भरकर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आधा किलो मैदा है और इसमें 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए हैं। अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो उसमें आपने 4 खाने के चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल के शामिल कर देने हैं। और ऑयल डालने के बाद भी अगेन आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेना है ताकि ये जो डो है हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। हमारी डो जितनी अच्छी गूंदी होगी उतने ही मज़े के इसके समोसा पट्टी और रोल की जो पट्टियाँ हैं वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगी। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली मैं इसे गूंदती रही हूँ और काफ़ी हद तक मेरी जो डो है वो तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे मैं एक और बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ और शिफ्ट करने के बाद तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट तक कवर करके एक साइड पे छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से जो हमारी डो है वो सेट हो जाए। ये सेट हो जाएगी तो मज़ीद फिर हम इसका काम शुरू कर देंगे। तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके थे और ये देखिए माशाल्लाह डो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब मैंने ड्राई मैदा ले लिया है। मैदा लेने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। ये बॉल ना तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होने चाहिए, बस इस साइज़ के आपने तमाम बॉल रेडी कर लेने हैं। तमाम बॉल रेडी हो जाते हैं तो मज़ीद फिर हम इसका काम शुरू कर देंगे। अब इसे हम रख देते हैं एक साइड पे और रोलिंग पैन मैंने ले लिया है, एक पेड़ा ले लिया है और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम रोल कर लेते हैं। बस नॉर्मल साइज़ के हमने इसकी इस तरीके से इसको बेल लेना है। इसी तरह से तमाम जो पेड़े हैं हम उसे बेल लेते हैं और बेलने अब दूसरा पेड़ा मैंने ले लिया है, दूसरे पेड़े को भी हमने इसी तरीके से बेल लेना है। मैंने तकरीबन 5 रोटियां इसी तरीके से बेल ली थी। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे घी। ये घी है जिसको हमने मेल्ट करके रख दिया था। घी से बहुत अच्छा ये बनते हैं, ये खस्ता भी होते हैं और इसके अलावा जो है ये बहुत आराम से अलग भी हो जाते हैं। घी को मेल्ट करके आपने इस्तेमाल करना है और ये ठंडा घी है जिसको मैंने मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैं चम्मच की मदद से इन तमाम बेली हुई रोटियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ये घी लगा लेती हूँ। तमाम रोटियों पर मैंने घी लगा लिया है, लेकिन जो एक रोटी है उसे मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया है। इसे क्यों मैंने छोड़ा है आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। अब आपने इसके ऊपर ढेर सारा मैदा डस्ट कर लेना है डरे बगैर। मैदा डस्ट करने के बाद अब एक रोटी को हम दूसरी रोटी के ऊपर रख देंगे। जो घी वाला साइड है उसको हम ऊपर के साइड पे करेंगे और जो उसका प्लेन साइड है वो हम नीचे के साइड पे करेंगे। इस तरीके से तमाम रोटियों को हमने रख देना है ऊपर नीचे। और अभी जो आखिर में एक रोटी थी जिसके ऊपर मैंने घी या मैदे का इस्तेमाल नहीं किया था वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रख देती हूँ और फिर इसको हम बेल लेते हैं। आप एट अ टाइम जितनी रोटियों को हैंडल कर सकें आपने उतनी रोटियां ऊपर नीचे रखनी है। अगर आप 2 रोटियों के साथ इजीली कर सकते हैं तो आपने 2 रखनी है, अगर 4 के साथ कर सकते हैं तो 4 रखनी है, अगर ज़्यादा के साथ कर सकते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। लीजिए मेरी रोटी बेली जा चुकी है। मैंने इतने पूरे बेलने के साइज़ की बेल ली है। अब एक मैंने तवा ले लिया था, उसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने गर्म होने के लिए रख देना है। स्लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए इस वजह से रखना है कि अगर आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो मांदा पट्टी है ये फ़ौरन से पक जाएंगी और कुछ जो है ना ये कच्ची भी रह जाएंगी, तो मज़ा नहीं आएगा। स्लो फ्लेम पर अगर आप इसे गर्म करेंगे उसके बाद आप ये रोटी डालेंगे तो एक साइड से ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हो चुकी थी। मैंने इसका साइड चेंज कर लिया और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं हाथों की मदद से इसे अलग कर रही हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मांदा पट्टी रेडी हो चुकी है।
दोबारा से मैंने इसका साइड चेंज कर दिया है और तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक आपने इसको एक साइड से सिकने देना है। इसको हमने पकाना नहीं है, हमने इसको जस्ट सेक लेना है और फिर इस तरीके से हम इसे अलग कर लेंगे। इसी तरह तमाम मांदा पट्टियों को हम पलटते जाते हैं और 40-40 सेकंड तक आपने इसको छोड़ देना है। जब ये 40 सेकंड इसके गुजरेंगे उसके बाद आपने इस रोटी को अलग कर लेना है। मैंने एक अलग छाबी में रोटी की बास्केट में रुमाल रख लिया था और उसके अंदर इन तमाम मांदा पट्टियों को लपेट के रख दिया है ताकि ये ठंडी ना हो जाएं और अकड़ ना जाएं। ये देखिए माशाल्लाह तमाम समोसा पट्टी और रोल पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह, और ये कितनी सॉफ्ट है ये मैं रोल करके आपको दिखा रही हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम कोई सा कटिंग बोर्ड ले लेते हैं या कोई सी ट्रे ले लेते हैं, उसके अंदर इसको रख देते हैं और आपने इसको साइड से कटिंग कर लेना है। अगर आप बड़े साइज़ का रोल बनाना चाहते हैं तो आप फिर इस पट्टी को ना काटिए, इसी तरह रहने दीजिए और इसी तरीके से साइड से फ़ोल्ड करके भी आप इसका रोल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे रोल बनाना चाहते हैं जैसे अक्सर हम बाज़ार से पट्टियाँ लेकर आते हैं वैसी बनी हुई होती हैं, तो उसके लिए आप इसके साइड्स को प्रॉपर तरीके से काट लीजिएगा चारों तरफ से। कटर की मदद से अगर इजी आप समझते हैं तो आप कटर की मदद से काट लीजिएगा। अगर छुरी की मदद से आप इजी समझते हैं तो छुरी की मदद से आप इसे काट लीजिएगा। बस तेज़ छुरी होनी चाहिए ताकि इजीली ये कट जाए। और जो इसके साइड से कट गए हैं उसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। आगे जाके मैं बताने वाली हूँ कि इनके साथ हम क्या करेंगे। अब इसके ये जो दो साइड्स रहे हुए हैं इसको भी हम अच्छे तरीके से काट लेते हैं। लीजिए हमारे रोल पट्टी रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और मैं आपको रोल करके भी बता देती हूँ कि किस साइज़ का इसका रोल बनेगा। ये देखिए बीच में आप जब इसका मिक्सचर डालेंगे फिर इस तरीके से आप इसे रोल कर देंगे तो ये नॉर्मल साइज़ का रोल है जो अक्सर आप बाज़ार से लेकर आते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रोल पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इन पट्टियों को हम एक साइड पे रख देते हैं और समोसा पट्टी रेडी कर लेते हैं। अब इसी तरीके से हम इसके साइड्स को काट लेते हैं। तमाम साइड्स को अच्छे तरीके से काट लेते हैं। आप अगर ये समोसे बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो अगेन आप इन पट्टियों को बड़े साइज़ में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल साइज़ के समोसे बनाने हैं, ये बहुत छोटे समोसे नहीं होंगे बल्कि थोड़े से ये बड़े साइज़ के समोसे होंगे जो मैं बनाना आपको बता रही हूँ। चारों तरफ से इसका काटने के बाद अब सेंटर से मैं इसे इस तरीके से काट लेती हूँ और लीजिए हमारी समोसा पट्टी भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये रेडी हो गई हैं। आप जब इसका समोसा भी बनाएंगे तो आप इसे समोसे की शेप दे दीजिएगा, इसके अंदर फिलिंग कर लीजिएगा, फिर इसे बंद कर लीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ये समोसा पट्टी भी रेडी हो चुकी है। फिलिंग करने के बाद यूँ साइड से हम इसे बंद कर देंगे तो ये हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आज की ये समोसा और रोल पट्टी मैंने रेडी कर ली है। अब जो इसके किनारे बच के थे उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना बल्कि उसका भी हमने इस्तेमाल करना है। रमज़ान में वैसे भी चाट बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, उसके लिए हमें पापड़ी की ज़रूरत होती है। बजाय ये कि आप बाज़ार से पापड़ी लेकर आएँ तो ये जो साइड इसके कटे हुए हैं इसको मज़ीद हम छोटे छोटे साइज़ में काट लेते हैं। ये देखिए छुरी की मदद से यूँ लंबाई में काटना चाहते हैं या चौड़ाई में, जैसे भी आप काटना चाहते हैं उस तरीके से आपने कटिंग बोर्ड पे इसको रख के यूँ काट लेना है। तमाम ये जो बचा हुआ मिक्सचर है इसको हम काट लेते हैं और फिर मैं आपको मज़ीद इसकी पापड़ी बनाने का तरीका भी बताऊंगी, इसे स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी कि आप इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इसको स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो लेफ़्ट ओवर इसका मटेरियल था उसको मैंने काट लिया है। अब अगर आपके पास एयर टाइट बैग है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्सेस हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अंदर इस तरीके से आप फिलिंग कर लें, इकट्ठा भी आप इसे रख सकते हैं और अगर अलग अलग छोटे छोटे बैग्स बना के रखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप रख सकते हैं। आपने स्टोर कर लेना है और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा तक आपने इसे फ्रीज़र में रख देना है और 1 महीने से ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आपने इसको फ्राई करना हो तो आप इसे बाहर निकाल लीजिए, ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कीजिए और उसके अंदर ये पापड़ी डालिए और इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे इस वजह से फ्राई करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएं। अगर आप इसे तेज़ फ्लेम पर फ्राई करेंगे उस टाइम तक तो ये लगेगा कि ये पक चुकी हैं और क्रिस्पी हैं, लेकिन जब आप इसे निकाल लेंगे और छोड़ देंगे तो
ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेंगे, बल्कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। हमें ये क्रिस्पी चाहिए, इस वजह से हमने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बस थोड़ा सा और इसका कलर चेंज हो जाता है, हम इसे निकाल लेते हैं। आप एक खुली बास्केट में निकाल लीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद आपने इसको सर्व करना है। अब ये तमाम चीज़ें हम एक साइड पे रख देते हैं, और पापड़ी ठंडी हो रही थी। अब पापड़ी ठंडी होने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी है। मैंने मुट्ठी में से तोड़ के दिखाया है। आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि बग़ैर फ्राई किए आप इसे स्टोर कर लीजिए। जब आपने इसे फ्राई करना हो तो निकाल लीजिए आधा पौना घंटा पहले, और फिर आप इसे फ्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।